वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा, डेफिनेशन। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखो, ऐसे शब्दांश जो कोई एक शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। जैसे कि स्व और तंत्र, यह शब्द है। तंत्र, इसमें एक शब्द बना स्वतंत्र। तो स्वतंत्र इस शब्द में हमने एक शब्दांश जोड़ा है। कौन सा है वह शब्दांश? स्व। स्व। तो जब किसी भी शब्द के पहले ऐसे शब्दांश जुड़कर आते हैं तो आने वाले उस शब्द को और उनका अर्थ भी कभी कभी बदल जाता है, तो उसे कहा जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है उपसर्ग। तो इसमें स्वतंत्र इस शब्द में उपसर्ग कौन सा रहेगा? स्व। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, जैसे कि शब्द है सपुत। सपुत, इसमें कौन सा पहला शब्द लगा है? पुत। इस शब्द में आया हुआ पहला शब्द है स। तो सपुत इस शब्द में स, यह क्या होगा? उपसर्ग। तो इस प्रकार शब्द के पहले आने वाले शब्दांश को हम कहेंगे उपसर्ग। अब दूसरे प्रकार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि देखो, अधिक शब्द है, अधिक शब्द है या आवश्यक शब्द है, तो उनके पहले हमने शब्दांश जोड़ दिया अति। तो अधिक इस शब्द में उसके पहले अति शब्द जोड़ देने से उसका अर्थ होता है, नया शब्द बनता है अत्याधिक या अति आवश्यक। तो अति और अधिक इस शब्द में, अधिक इस शब्द में अति, यह प्रत्यय जोड़ देने से, सॉरी उपसर्ग जोड़ देने से शब्द बनता है अत्याधिक। उसी प्रकार अति इस उपसर्ग का अगर हम आवश्यक इस शब्द में जोड़ देते तो उसका होगा अति आवश्यक। तो इससे नया शब्द बना है अत्याधिक आवश्यक। तो देखो, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते। तो अत्याधिक, अधिक मतलब ज्यादा, और अति शब्द लगा देने से शब्द बना है अत्याधिक। तो इसके शब्द में परिवर्तन आ गया, उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार शब्द के पहले जो शब्द जोड़े जाते हैं या जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और एक हमने इसके पहले पढ़ाया था, उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहेंगे? प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क है? कौन बताएगा मुझे? इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय कौन से शब्द को कहलाते हैं? शब्द के अंत में आने वाले। वेरी गुड। तो देखो, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है कि उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं या प्रारंभ में आते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद या अंत में आते हैं। तो समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार, हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के माने जाते हैं।
पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग, अर्थात उसे हम विदेशी या उर्दू भाषाओं या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी कहते हैं। अब देखते हैं जो उपसर्ग के अलग अलग 3 प्रकार है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी के जो 3 प्रकार है उपसर्ग के, उसके सबसे पहला प्रकार कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्गों के इस प्रकार को पढ़ते हैं। जैसे प्रत्यय दिया गया है यहाँ पर नीर, कौन सा प्रत्यय दिया गया है? नीर यह प्रत्यय दिया गया है। तो देखते हैं हम जैसे कि निर्धन, निर्धन यह शब्द है। निर्धन इस शब्द में वास्तविक शब्द कौन सा है? धन। वेरी गुड, धन। उसमें नीर उपसर्ग जोड़ देने से शब्द कौन सा बना है? निर्धन। तो इस प्रकार निर्धन इस शब्द में ये 2 शब्द से बना है, जैसे कि धन, इसमें नीर या प्रत्यय उपसर्ग जोड़ देने से शब्द बनता है निर्धन। अब लेते हैं अगला उदाहरण निर्गुण। कि देखो निर्गुण, इसमें मूल शब्द है गुण। तो गुण इस शब्द में नी या उपसर्ग लगा देने से, नीर यह उपसर्ग लगा देने से शब्द बना निर्गुण। उसी प्रकार निर्भय, इसमें मूल शब्द है भय। भय इस मूल शब्द में नीर उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है निर्भय। अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। संस्कृत के उपसर्ग है अ, अप, उत, दुस, अनु, अन, कु, दूर, औ, आ, सु, प्रति, अति, उप, स्व और सम। यह संस्कृत के उपसर्ग है। अब देखते हैं उपसर्ग, उनके अर्थ और उपसर्ग के मेल से बने हुए नए शब्द। जैसे कि उपसर्ग है अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव, और उनसे बने हुए शब्द है अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अविद्या। दूसरा उपसर्ग का शब्द है अनु। अनु का अर्थ होता है समान या पीछे, और अनु इस उपसर्ग के मेल से बने हुए शब्द है अनुरूप। जैसे कि देखो यह शब्द होगा रूप, इसमें अनु ये शब्द या उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना है अनुरूप। उसी प्रकार अनुज, इसमें भी अनुज यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। उसके बाद शब्द है अनुचर। अनुचर में भी अनु यह क्या है? उपसर्ग है शब्द के पहले। उसके बाद है अनुकरण, तो इसमें अनु यह क्या होगा? उपसर्ग होगा। आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि शब्द दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें से उपसर्ग छाट कर लिखिए या कौन सा उपसर्ग लगाया हुआ है। जैसे कि अनुकरण, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया हुआ है? तो उसका उत्तर क्या होगा? अनु। अब इसके बाद का उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अब उसे अव इस उपसर्ग से बने हुए शब्द देखते हैं अवनति। मूल शब्द है नति, उसमें अव यह उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बना अवनति। उसके बाद अवगुण,
मूल शब्द कौन सा है इसका? गुण। वेरी गुड। उसमें अव यह प्रत्यय लगा देने से कौन सा शब्द बना? अवगुण। उसके बाद है अवशेष। मूल शब्द कौन सा है? शेष। और उसमें अव यह प्रत्यय लगा देने से शब्द बना है अवशेष। तो अवशेष, अवगुण और अवनति, इन शब्द में क्रमशः अव यह उपसर्ग आएगा। इसके बाद के प्रत्यय देखते हैं, उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग है अति। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, ज्यादा। तो देखते हैं शब्द अति। इस उपसर्ग से बने हुए शब्द अत्याधिक। उदाहरण में हमने देखा था शब्द कौन सा है? अधिक। अधिक मूल शब्द है अधिक। उसमें अति प्रत्यय लगा देने से शब्द कौन सा बना है? अत्याधिक। उसी प्रकार दूसरा शब्द है अत्युत्तम। इसका मूल शब्द क्या है? उत्तम। और इसमें अति यह उपसर्ग लगा देने से कौन सा शब्द बना है? अत्युत्तम। उसके बाद शब्द है अत्यंत। इसमें मूल शब्द है यत्नत। उसमें अति यह उपसर्ग लगा देने से कौन सा शब्द बना है? अत्यंत। अब देखते हैं इसके आगे का उपसर्ग है अप। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा। अप का मीनिंग होता है बुरा। अब अप इस उपसर्ग के मेल से बने हुए नए शब्द देखते हैं, जैसे कि अपयश। अपयश में मूल शब्द कौन सा है? यश। देखो इसका अर्थ बुरा है, लेकिन यह शब्द हमेशा कब इस्तेमाल होता है पता है आपको? विरोधार्थी शब्द में। जैसे कि देखो यश, यश का विरोधार्थी शब्द कौन सा है? अपयश। उसके बाद का शब्द है अपमान। तो मूल शब्द है मान, तो मान का विरोधार्थी शब्द कौन सा हुआ? अपमान। उसके बाद है शब्द, उसमें अप प्रत्यय लगा देने से हो गया वो अपशब्द। तो इस प्रकार यश, मान और शब्द, इसमें अप प्रत्यय लगा देने से क्रमशः शब्द बने हैं अपयश, अपमान और अपशब्द। इसके आगे का प्रत्यय है अन। अन का अर्थ होता है अभाव। अब देखते हैं अन इस उपसर्ग के मेल से बने हुए शब्द, जैसे कि अनादि। अनादि, इसमें मूल शब्द क्या होगा? आदि। अनादि में अन उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है अनादि। उसके बाद का शब्द है अनंत। इसमें भी अन शब्द लगा देने से शब्द बना है, उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है अनंत। उसके बाद का शब्द है अनेक। अभी देखो एक, उसमें शब्द लगा दिया है अन, तो ये मात्रा कहाँ चले गए? वो एन का ए हो गया और ये हो गया अनेक शब्द। तो इस प्रकार कभी कभी उपसर्ग लगा देने से उनकी लिखावट में भी चेंज हो जाते हैं, उनकी मात्राओं में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर शब्द है अनिच्छा, तो इसका मूल शब्द कौन सा है? इच्छा। यहाँ पर भी हम विरुद्धार्थी शब्द के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इच्छा, इस मूल शब्द में अन यह उपसर्ग लगा देने से कौन सा शब्द बना है? अनिच्छा। अब देखते हैं आगे के उपसर्ग आ। आ का अर्थ होता है तक, लेकर। अब देखते हैं आ इस उपसर्ग लगा देने से कौन से नए शब्द बनते हैं, जैसे कि आजीवन। आजीवन में इसमें मूल शब्द कौन सा है? जीवन। उसमें आ यह उपसर्ग लगा देने से शब्द कौन सा बना है? आजीवन। इसमें आजन्म, इसमें मूल शब्द कौन सा है? जन्म। जन्म, इसमें आ प्रत्यय लगा देने से शब्द कौन सा बना है? आजन्म। आ यह उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है आजन्म। इसके बाद का शब्द है आमरण।
इसमें मूल शब्द कौन सा है? मरण। इसमें भी आ यह उपसर्ग लगा देने से कौन सा नया शब्द बना है? आमरण। तो देखो इस शब्द जब उपसर्ग लगा देते हैं तो उनके अर्थ में भी परिवर्तन होता है, हमने देखा था डेफिनेशन में। तो देखो यहाँ पर मरण, मरण मतलब क्या होना? मृत्यु होना, और आमरण मतलब मृत्यु नहीं होना। उसी प्रकार जन्म और आजन्म मीन्स के उपसर्ग लगा देने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद का उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है छोटा। अब देखते हैं शब्द उपमंत्री। इसमें मूल शब्द कौन सा है? मंत्री। उसमें उप प्रत्यय लगा देने से शब्द बना है उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है उपमंत्री। उसी प्रकार उपनाम। इसमें मूल शब्द है नाम, इसमें उप या उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है उपनाम। उसी प्रकार आगे का शब्द है उपवन। इसमें मूल शब्द होगा, कौन सा मूल शब्द होगा? वन। वन। इसमें उप या उपसर्ग लगा देने से शब्द कौन सा बनता है? उपवन। उसके बाद का उपसर्ग है उत। उत का अर्थ क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे कि देखो उन्नति, उन्नति में उत शब्द लगा देने, उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है उन्नति। उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। देखो उत, तो इस प्रकार उनके लिखावट में भी परिवर्तन होता है, उनका अर्थ भी कभी कभी परिवर्तित होते हैं। आगे देखते हैं उपसर्ग है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। जैसे यह शब्द भी हम जब विरोधार्थी शब्द में बदलाव होते हैं तब देखते हैं उपसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे कि मूल शब्द होगा इसका मति। मति, इसमें कु या उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है कुमति। उसके बाद कुसंग। कुसंग में मूल शब्द कौन सा है? संग। इसमें कु या उपसर्ग लगा देने से शब्द कौन सा बना है? कुसंग। उसके बाद है शब्द कुपुत्र। इसमें मूल शब्द कौन सा होगा? पुत्र। इसमें कु या प्रत्यय लगा देने से, कु या उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है कुपुत्र। उसके बाद है सु। सु का अच्छा अर्थ होता है अच्छा। जैसे कि सु इस उपसर्ग जोड़ देने से शब्द बनते हैं सुपुत्र, सुराज्य, सुगंध। मूल शब्द है पुत्र, उसमें उपसर्ग लगाया है सु, सुपुत्र। इसी प्रकार राज्य है, मूल शब्द है, उसमें सु उपसर्ग लगा देने से शब्द बना है सुराज्य। उसके बाद मूल शब्द है गंध। गंध, इसमें उपसर्ग लगा दिया सु, तो उसका शब्द बना सुगंध। उसी प्रकार शब्द है दूस। उपसर्ग कौन सा है? दूस, जिसका अर्थ क्या होता है? बुरा। तो जैसे कि उससे दूस इस उपसर्ग लगाने से शब्द बनते हैं दुस्साहस। साहस, दुस्साहस। मूल शब्द होगा साहस, उसमें दुस उपसर्ग लगा देने से शब्द कौन सा बनेगा? दुस्साहस। उसके बाद का शब्द है दुष्कर्म। इसमें मूल शब्द कौन सा आएगा? कर्म। उसमें दुष या उपसर्ग लगा देने से शब्द बनता है दुष्कर्म। उसी प्रकार दुचरित्र। चरित्र, इसमें शब्द लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया दुष, तो दुष्चरित्र। उसके बाद का है और दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्गम और दुर्दशा। उसके बाद का उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है हर एक या उल्टा। प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिहिंसा, ये उसके उदाहरण है। उसके बाद का उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ है अच्छा या सही, और उसके उपसर्ग जोड़ देने से शब्द बनते हैं संगति, संजय या सम्मान। तो बच्चों, अब तक हमने इस पार्ट में देखा, इस भाग में देखा उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के अलग अलग प्रकार को हम पढ़ चुके। इसमें सबसे पहला प्रकार हमने देखा। अब इसके आगे के प्रकार को पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में। मिलते हैं इसके अगले भाग में।